बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के पहाड़ी रेंजेस में ये गैस वाफर मकदार में मौजूद है और अब तक के अंदाजे के मुताबिक अगर ये गैस निकलती है तो ये सुई गैस से जो 1952 में मिली थी उससे बड़ा ज़हीरा होगा। टाइट गैस के ये ज़हायर जो हैं इनका मिलना पाकिस्तान के लिए इसलिए खुशाइंद है कि आजकल सर्दियों में आपको सबसे बड़ा मसला जो है गैस के बिल्स का है कि गैस के बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर लोड शेडिंग है और इसकी सारी बुनियादी वजह यह है कि हम जो सबसे बड़ा ज़हीरा सुई गैस है वो ख़त्म होना। पाकिस्तान के माहिरीन अर्ज़ियात ने अपनी सलाहियतों के बल पर 1 साल के अंदर ये गैस दरियाफ़्त कर ली। अब शवाल 2 पे काम जारी है। 5 जो IPPs हैं उनकी कंपनीज़ को तो जो है थैंक यू वेरी मच कह दिया गया कि भाई जाएं, हम आपको बिठा कर नहीं खिला सकते। अब मेहमान आए थे लेकिन अब हम पर बोझ हैं, आप चले जाएं। इस तरह 5 हैं। गोहर इजाज़ तो कहते हैं कि 40 ख़ानदानों की 110 कंपनीज़ हैं जिनको बंद होना है। आहिस्ता आहिस्ता होंगे, 5 बंद हुई हैं, मज़ीद भी बंद होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मेरी पसंदीदा चीज़ लुड्डी है जमलो पा लुड्डी। अब आप कहेंगे लुड्डी क्यों डाल रहा, तो लुड्डी भाई डालने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में टाइट गैस मिल गई है। ये वो वाली गैस नहीं है जो पेट को टाइट कर देती है, ये वो गैस है जो अगले 100 साल तक के लिए आपको मिलेगी और वो भी कम कीमत पर। वो जो माहिरीन अर्ज़ियात कहते थे कि सुई गैस वाली जो गैस है वो ख़त्म होने जा रही है और ये गैस अगले 7 से 8 साल में ख़त्म हो जाएगी। उनके लिए भी और हमारे लिए भी एक बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान में टाइट गैस के ज़ाहिर मिल गई। टाइट गैस है क्या और कहाँ से मिली, इससे पहले मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूँ कि मारी पेट्रोलियम ने जो अपना प्रोग्राम शुरू किया था शवाल 1 के नाम से, वहाँ से गैस मिल गई है। रोज़ाना 25 लाख मुकफ़ फ़िट जो गैस है वहाँ से मिलेगी। वहाँ से कुछ आयल भी निकलेगा, यानी रोज़ाना कोई 1045 बैरल के करीब जो है वहाँ से आयल भी इस गैस के साथ साथ निकलेगा। लेकिन ये आटे में नमक के बराबर होगा, लेकिन आटे में नमक हो तो जायका बदल जाता है, ऐसे ही है ना जी। तो ये 1045 बैरल जो है इसको एक तरफ रखें। 25 लाख मुकाब फुट जो गैस है मारी पेट्रोलियम वालों ने निकाल ली है और इसके अलावा भी उनका शवाल 2 प्रोग्राम है वो भी जारी है। फिर करक ब्लॉक में काम कर रहे हैं, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में काम कर रहे हैं। पंजाब के 1-2 अजला हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है। मज़ीद गैस मिलने की उनको तवक्को है और अगर ये गैस के ज़हायर जो हैं जिन पर काम जारी है मिलती रहे तो पाकिस्तान के पास इतनी वाफर गैस मौजूद होगी जो सुई से ज़्यादा बड़ी गैस होगी। लेकिन इससे भी अच्छी खबर एक और है और वो है टाइट गैस की। मैं भी हैरान हुआ था कि ये टाइट गैस क्या है, तो माहिरीन अर्ज़ियात इस पर बताते हैं कि पहाड़ों के अंदर पत्थरों में छुपी ये गैस कोई हमवार ज़मीन में मौजूद नहीं होती है। जिस तरह से हमें सिंध में जो गैस है वो मिल रही है, कोयले के या ऑयल के ज़ाहिर मिलते हैं, आप अरब ममालिक में देखें, उस तरह से नहीं है। पहाड़ों के अंदर डीप रेजिस बने होते हैं या रास्ते बने होते हैं जिनके अंदर ये गैस मौजूद होती है। इसको टाइट गैस इसलिए कहते हैं कि इसको निकालना जो है एक मुश्किल काम है और पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए दुनिया के बहुत सारे ममालिक से रब्ता भी कर लिया। हम इसको किसी बैनुल-अक़वामी कंपनी को देने वाले नहीं हैं कि वो गैस निकाले और उसमें से अपना परसेंटेज निकाले। हुकूमत का ये अच्छा फ़ैसला है कि उसने टाइट गैस खुद निकालने का फ़ैसला किया है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के पहाड़ी रेंजेस में ये गैस वाफर मकदार में मौजूद है और अब तक के अंदाजे के मुताबिक अगर ये गैस निकलती है तो ये सुई गैस से जो 1952 में मिली थी उससे बड़ा ज़हीरा होगा और इसको निकालने के लिए जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो भी पाकिस्तान खुद हासिल करना चाहता है। ये अच्छी बात है कि हम हमेशा दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन पहली मरतबा हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि अपनी ही टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप किया जाए और ये गैस जो है इसको ज़ाया होने से बचाया जाए। ये उस गैस के अलावा है जिसको शेल गैस कहते हैं। शेल गैस आपको पता है कि समंदर में मिलती है, जिस पर इस वक्त भी काम जारी है और इस काम के नतीजे में भी हौसला अफजा चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन टाइट गैस के ये ज़हायर जो हैं इनका मिलना पाकिस्तान के लिए इसलिए खुशाइंद है कि आजकल सर्दियों में आपको सबसे बड़ा मसला जो है गैस के बिल्स का है कि गैस के बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर लोड शेडिंग है
और इसकी सारी बुनियादी वजह यह है कि हम जो सबसे बड़ा ज़हीरा सुई गैस है वो ख़त्म होना शुरू हो गई और माहिरीन अर्ज़ियात जो हैं उसको 8 से 10 साल का अरसा बता रहे हैं कि इस दौरान वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुदरत पाकिस्तान पर अपने इनामात, अपनी नवादशात को ख़त्म नहीं करती है और उसी नवादशात का नतीजा है कि इस वक्त पाकिस्तान में शवाल 1 से गैस मिल गई, शवाल 2 पे काम जारी है। इसके अलावा मैंने आपको मुख्तलिफ अज़राफ़ बताए जहाँ पर काम हो रहा है और ये सिर्फ एक मारी पेट्रोलियम कर रही है। इसके अलावा PPL है, ANI है, इंटरनेशनल कंपनी है, वो भी मुख्तलिफ जगहों पर अपने अपने काम को जारी रखे हुए है। और दूसरी खुशखबरी पंजाब के लोगों के लिए भी बता दूं कि पंजाब में भी गैस के ज़ाहिर मौजूद है। पाकिस्तान ख़ित्ते के जिस जगह पर मौजूद है इस वक्त, वहाँ पर तेल नहीं है, ज़मीन में गैस है। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को गैस हुई हुई है ना। पाकिस्तान को गैस और ये अखराज ना हो जाए, हमारे काम आए, इसके लिए हुकूमत काम कर रही है। जैसे जनवरी 2024 में हमारी पेट्रोलियम ने शवाल 1 पे काम शुरू किया था। अल्लाह ने कामयाबी 1 साल के अंदर अंदर, ये रिकॉर्ड कामयाबी मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में कभी 1 साल के अंदर जिस काम का आगाज़ हुआ और उसमें से गैस या पेट्रोल मिल जाए या ऑयल मिल जाए, मुमकिन नहीं होता, दुनिया भर में नहीं होता। पाकिस्तान तो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के माहिरीन अर्ज़ियात ने अपनी सलाहियतों के बल पर 1 साल के अंदर ये गैस दरियाफ़्त कर ली। अब शवाल 2 पे काम जारी है, इसके अलावा करक में काम जारी है और बहुत सारी जगहों पे काम जारी है जहाँ पर से गैस और पेट्रोल के वसीह ज़खायर मिलेंगे। और ये ज़खायर जब मिलेंगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो किस रफ्तार से बढ़ेगी। पाकिस्तान तवानाई में ख़ुद कफ़ील हो जाएगा और पाकिस्तान की ये ख़ुद कफ़ालत जो है ये दुनिया को एक आंख से नहीं बाती है। लेकिन ये भी बात हकीकत है कि कुदरत ने नवाज रखा है और जिसकी नवाज़शात का हम जितना इकरार करें उतना कम है, जितना उसका शुक्र अदा करें उतना कम है। और ये गैस जो है सस्ते दामों पाकिस्तानियों को फराहम की जाएगी, इससे बिजली बनाई जाएगी, जिससे बिजली की जो है वो भी कीमत कम हो जाएगी, जो आपको सबसे बड़ा इस वक्त नुकसान है। एक ख़बर और देता जाऊँ कि 5 जो IPPs हैं उनकी कंपनीज़ को तो जो है थैंक यू वेरी मच कह दिया गया कि भाई जाएं, हम आपको बैठा कर नहीं खिला सकते। अब मेहमान आए थे लेकिन अब हम पर बोझ हैं, आप चले जाएं। ये सिर्फ 5 हैं, गोहर इजाज़ तो कहते हैं कि 40 ख़ानदानों की 110 कंपनीज़ हैं जिनको बंद होना है। आहिस्ता आहिस्ता होंगे, 5 बंद हुई हैं, मज़ीद भी बंद होंगी। बिजली और गैस भी सस्ती होगी और अगर ये सस्ती होगी तो आप समझते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई कम होगी बल्कि बहुत सारे जो हमारे तवानाई के हवाले से डेफिसिट्स हैं वो भी मुकम्मल होंगे। पंजाब हुकूमत भी इस पर काम कर रही है। सोलर एनर्जी की यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जा रही है, लिथियम बैटरी की यहाँ पर फैक्ट्री और वहाँ से टेक्नोलॉजी जो है चाइना से आ रही है। बेहतरीन काम यही है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको इम्प्रूव करें और वहाँ से बाहर से कभी हम इमदाद ना लें, टेक्नोलॉजी लें ताकि हमारे लोग भी उसके माहिर बने और उस पर काम करें। खुशखबरी थी, मैंने कहा आपको लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो पे ये खुशखबरी सुना दी जाए कि अगले 100 साल तक के लिए गैस का बड़ा ज़हीरा आपको खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के पहाड़ी सिलसिलों में जो कोई सलमान के साथ साथ इस तरह से घूमता है उस सिलसिले में मिल चुका है। और इसीलिए मैं लुड्डी डाल रहा था कि गैस का मामला आने वाले चंद सालों में हल होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।